जहां राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से एक बयान जारी किया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कहा गया अपने बयान जारी करते हुए कि अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी आरोपी है, जो भी दोषी है, भले ही अभी 8 आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं, न्यायिक हिरासत में है, लेकिन बख्शा किसी को नहीं जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में और भी कई नाम इस पूरे मामले पर सामने आने वाले हैं। दान में मिले सोना चांदी सुरक्षित है, ट्रस्ट की तरफ से ये जानकारी साझा की गई। ट्रस्ट ने यह भी कहा अपना बयान जारी करते हुए कि दान में मिले सभी आभूषण फिलहाल सुरक्षित हैं, किसी को भी कोई यहां पर क्षति नहीं हुई है। एसआईटी लगातार जांच कर रही है और जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, ट्रस्ट की तरफ से ये जानकारी दी गई है। कल तक ये जब खबरें सामने आई थी कि चंपत राय अनिल मिश्रा ने इस्तीफा सौंप दिया है नैतिकता के आधार पर, उसके बाद से लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या वाकई में इस्तीफा सौंपा गया है या महज खानापूर्ति की जा रही है। लेकिन अब मंदिर समिति की तरफ से, अब ट्रस्ट की तरफ से खुद इस बात की जानकारी दी गई कि चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, चंपत राय का इस्तीफा दिया गया और अनिल मिश्रा ने भी इस दौरान इस्तीफा सौंपा है, जिसको लेकर आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले पर जो अटकलें थी उस पर पूर्ण विराम लग चुका है। लेकिन अब एसआईटी कैसे इस पूरे मामले के लेकर जांच के दायरे को आगे बढ़ाती है, फिलहाल इस पर नजरें टिकी हुई है। अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात यहां पर एसआईटी की तरफ से भी की गई और ट्रस्ट की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया, सीधे तौर पर कहा गया कि दान में जो भी सोना चांदी था, जो अभी तक ये कहा जा रहा था कि आभूषण फिलहाल चोरी हो गए हैं, वो सब सुरक्षित पाए गए। दान में मिले सभी आभूषण फिलहाल सुरक्षित है। राम भक्तों को घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे में एसआईटी जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। चंपत राय का इस्तीफा मिला है, अनिल मिश्रा का भी उन्होंने जिक्र किया कि अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा मिला है और उसको लेकर लगातार कार्रवाई का सिलसिला तेज किया जा रहा है। आने वाले समय पर एसआईटी दोनों ही दिग्गजों से, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय से पूछताछ करेगी और पूछताछ में माना जा रहा है कि कोई बड़ा खुलासा बहुत जल्द होता हुआ देखने को मिलेगा। तो देखिए, वही करोड़ों राम भक्तों की आस्था, मंदिर प्रबंधन की जवाबदेही और सियासत, तीनों को आमने सामने खड़ा कर दिया गया। राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़ी कथित गड़बड़ी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब इस पूरे मामले पर गिरफ्तार किए गए 8 आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे जा चुके हैं। जांच एजेंसियां कथित तौर पर यह पता लगाने में जुटी हुई है कि चढ़ावे की रकम कहां गई, उसका इस्तेमाल कैसे हुआ, किन लोगों को फायदा पहुंचा और क्या इस पूरे मामले पर कोई बड़ा नेटवर्क भी शामिल था। जांच के बीच मंदिर ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों ने नैतिक आधार पर अपने पदों से इस्तीफा दिया। हालांकि जांच एजेंसियां कथित लापरवाही, जिम्मेदारियों के निर्वहन और उपलब्ध तथ्यों की पड़ताल कर रही है और अभी किसी भी व्यक्ति की कानूनी जिम्मेदारी पर अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएगा। इधर इस पूरे मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी प्रति का हमला बोला। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी का लंका दहन अयोध्या में ही होगा। भगवान के ऑडिट से बीजेपी बच नहीं पाएगी और ये तो कथित चंदा गड़बड़ी का पहला अध्याय है। अब सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, सवाल जवाबदेही का है। क्या मंदिर प्रबंधन की व्यवस्था में कहीं गंभीर चूक हुई है, लापरवाही हुई है? क्या जिन लोगों के पास चढ़ावे की सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी थी, उनकी भूमिका की पूरी जांच होनी चाहिए? क्या नैतिकता के आधार पर दिया गया इस्तीफा पर्याप्त है या कानूनी जवाबदेही भी तय होगी? और सबसे बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि क्या जांच इस पूरे मामले की हर परत खोल पाएगी? इन्हीं सवालों पर आज सबसे बड़ी बहस होगी, क्योंकि मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास और पारदर्शिता का भी है। इस पूरे मामले पर जो भी तमाम तहकीकात की जा रही है वो एक तरफ, लेकिन अब साधु संतों में, हिंदू धर्म के लोगों में नाराजगी है, राम भक्तों में लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है। उन लोगों का सीधे तौर पर कहना कि जब हम यहाँ पर चढ़ावा देते हैं तो पूरी निष्ठा, पूरी आस्था के तहत देते हैं, हम ये नहीं सोचते कि वो चोरी होगा या क्या होगा। हमें लगता है कि जब हम मंदिर में कुछ भी दान दक्षिणा दे रहे हैं अपनी पूरी आस्था के साथ, तो वो सुरक्षित होगा और मंदिर निर्माण के दौरान काम आएगा, गरीब बच्चों के लिए काम आएगा, या ट्रस्ट की तरफ से, मंदिर समिति की तरफ से अगर कुछ और प्रयास किया जाता है तो उस दौरान काम आएगा। लेकिन जब इस तरह की खबरें सामने आती है कि चढ़ावा चोरी हो गया, आभूषण जो यहाँ पर दान किए गए थे वो चोरी हो गए हैं, तमाम चीजों का चोरी का जब जिक्र किया जाता है तो फिर वो कलंक लग जाता है। और उस कलंक को खत्म करने के लिए अब ट्रस्ट की तरफ से क्या कदम उठाए जाने हैं, इस पर फिलहाल नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन अब राम भक्तों में वो जो विश्वसनीयता का सवाल है वो लगातार यहां पर उठ रहा है। राम भक्तों का सीधे तौर पर कहना कि आने वाले समय में इस तरह के कोई और मामले सामने ना आए, उससे पहले सरकार को जाग जाना चाहिए, सरकार को कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए ताकि इस तरह से बाकी जो मंदिर हैं, विश्वव्यापी मंदिर, उनको बचाया जा सके। ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक लगातार साझा कर रहे हैं चंदा चोरी किस किस धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है, क्योंकि बीएनएस की 305, 306, 316 तो तमाम चीजें यहां पर देखने को मिल रही है, जिसके तहत लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है।
हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मुकुंद माधव त्रिपाठी जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन रक्षक संघ के हैं, आपसे कुछ ही देर बाद जुड़ेंगे और इसमें तमाम और दिग्गज हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा को जारी रखेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरह से इस पूरे मामले पर लूट खसोट हुई है और आने वाले समय पर क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। एसआईटी की तरफ से भले ही दावा किया जा रहा हो कि इस पूरे मामले को लेकर किसी भी तरह की कार्रवाई क्यों ना की जा रही हो, लेकिन अब आने वाले समय में किस तरह से चीजें यहाँ पर देखने को मिल पाएंगी या राम मंदिर के नाम पर जो लूट हुई है उसको जो चपत लगाई गई है उसमें कितने चंपत और निकलते हैं। चंदा विवाद को लेकर भी यहाँ पर जो स्थिति सामने आई है उसको देखना बेहद महत्वपूर्ण। ऐसे में एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हुए मुकुंद माधव त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन रक्षक संघ के और एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ मैं भारत अपडेट पर। एच.एस. रावत जी, शुरुआत में आप ही के साथ करूंगी। राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो जाना, अब आस्था बनाम व्यवस्था वाला सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं इस पूरे मामले को। एच.एस. रावत जी, एक बार अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो एक बार प्लीज अपने आप अनम्यूट कर दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। जी ऋतु जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जहां पर बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा होता है और जहां पर बहुत ज्यादा तादाद में दान आता है और वहां पर 10-15 हजार रुपए की तनख्वाह पर रहने वाले जो भी कर्मचारी होते हैं उनकी नीयत में निश्चित तौर पर खोट आ जाता है और वही हुआ है। ट्रस्ट जो था वो ट्रस्ट पूरे विश्वास के साथ उन पर विश्वास कर रहा था। उनको लग रहा था कि राम के भक्त हैं, इनमें श्रद्धा होगी और सब में ये श्रद्धा होती है। जो मंदिर में काम करने वाला व्यक्ति है उसके अंदर निश्चित तौर पर श्रद्धा होती है और जब वो श्रद्धा के अंदर कहीं ना कहीं श्रद्धा को तोड़ने वाला काम होता है, चोरी होती है, तो फिर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुख होता है और यही दुख हमें आगे चल के यहाँ भगवान राम के मंदिर को इन लोगों ने बदनाम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मंदिर में जाते हैं, आप देखिए जाकर के आपके जूते चोरी हो जाते हैं। आप जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, आपके जूते चोरी हो जाते हैं। आप अपने मंदिर के ट्रस्ट के पुजारी पर यकीन करते हैं, वहां के कर्मचारियों पर यकीन करते हैं, लेकिन अगर वही दान पेटी में चोरी करते हैं या वही हार को बदल देते हैं मंदिर में, मैंने जाकर के सोने का हाथ चढ़ाया, उन्होंने उठा करके नकली वहां पर रख दिया और मेरा हार वहां पर ले लिया, तो उस समय क्या करोगे आप? एक मंदिर का जो चेयरमैन होता है वहां का, वो भी एक चोरी नहीं रोक पाता। छोटे छोटे मंदिरों में ये स्थिति हो रही है, तो ये तो बहुत बड़ा भव्य मंदिर था और जहां पर करोड़ों रुपए दान आ रहा था, तो मुझे लगता है यहां पर जो ट्रस्ट के लोग हैं उन लोगों को भी पूछताछ करनी चाहिए कि तुम्हारी लापरवाही कहां रही है। क्या तुम लोगों ने इन पर विश्वास किया, इनके ऊपर ट्रस्ट किया, या ये जो लोग गलत लोग यहां पर भेजे गए नौकरी के ऊपर जिससे वो बदनाम कर सके, ये ट्रस्ट को बदनाम कर सके, भगवान राम को बदनाम कर सके, इस प्रकार के कालनेमियों की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि एजेंसियों के थ्रू वहां पर ऋतु जी भर्तियां हुई थी और जो एजेंसियों के थ्रू भर्ती हुई है तो आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर निश्चित तौर पर बदनामी हुई है और जो चोर हैं जिन्होंने ये हेराफेरी की और आस्था की भी चोरी की है, उन पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। जी, हमारे साथ अरुण कृष्ण महाराज जी भी जुड़े हुए हैं हिंदू धर्मगुरु से। अरुण जी, आपका भी बहुत स्वागत भारत अपडेट पर। अरुण जी, करोड़ों भक्तों की गाड़ी कमाई और ऐसे में भक्तों ने अपनी पूरी आस्था, पूरी निष्ठा के साथ वहां पर दान दक्षिणा दी है, चाहे वो चढ़ावा पैसों का हो, आभूषण का हो या तमाम चीजों का हो। अब ऐसे में इस अटूट आस्था को जो ठेस पहुंची है उसकी भरपाई कैसे होगी? देखिए, रामायण में कहा गया, रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्य लोकस्य देवाना इव वाशिव। भगवान राम स्वयं में धर्म की, साधुत्व की प्रतिमा मान थे और उनके पवित्र स्थान पर इन पंडों ने, इन चोरों ने जो ये लूट करी है, ये साबित करता है कि कभी भी किसी भी नाम, किसी जाति के अंदर पवित्रता नहीं होती, पवित्रता हमेशा गुण में होती है जी। तो चंपत राय है, ये सारा धन लेके चंपत हो गया और इसके समकक्ष जितने भी लोग हैं पदाधिकारी, जब सब अच्छा चल रहा था, किसी को इनकी चोरी नहीं पकड़ी गई, तब ये लोग सारा श्रेय ले रहे थे कि अरे हम कितना अच्छा प्रबंध चला रहे हैं। और अब जब इनका भंडा फूटा और जैसे जहां भी पार
जाति पर भरोसा नहीं किया था, वैसे स्वरूप पर भी कोई साधु नहीं होता है। चंपत राय कारसेवकपुरम में विद्यमान है और कैसे आप तुम्हारी बारी कैसे आएगी, कर दे रहे हो, कैसे कर दे रहे हो कि चंपत राय सारा पैसा लेके भाग गए, कैसे कर देते हो? अपनी बात आप अपनी बारी को सही रखिए, आप अपनी बारी को सही रखिए। चोर है चंपत राय, चोर है चंपत राय, चमचा शांति रखो, अखिलेश यादव चमचा शांति रखो, शांति रखो, ऐसे में ठीक है। अरुण कृष्ण महाराज जी, अरुण कृष्ण महाराज जी अपनी बात जरूर रखिए, लेकिन एसआईटी की टीम की तरफ से जो जांच रिपोर्ट सौंपी गई है, प्राथमिक जांच चंपत राय को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ठीक है, एक एक करके प्लीज अपनी बात रखिए। साधु बने हो, अरे अखिलेश यादव चमचे चुप हो जाओ, अखिलेश यादव चमचे चुप हो जाओ। चंपत राय अभी विद्यमान है, बाल लगाए, चश्मा लगाए, मूंछ मिला के आगे बुद्धेव दे ले। चोरों का साथी चोर, पंडों का साथी पंडा, लुटेरों का साथी लुटेरा। ठीक है, अब एक एक करके बात रखिए। अरुण कृष्ण महाराज जी, त्रिपाठी जी में लौटेगी आपके पास। त्रिपाठी जी आवाज पहुंच रही है, त्रिपाठी जी आवाज पहुंच रही है आप तक। नहीं सर, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। अगर आप लोगों को अपनी अपनी बात रखनी है, दर्शकों तक उन सवालों का जवाब पहुंचाना है जो सवाल लगातार इस पूरे मामले को लेकर उठ रहे हैं, तो उसके लिए आप सभी को शांतिपूर्ण तरीके से इस डिबेट को आगे बढ़ाना होगा। त्रिपाठी जी आवाज पहुंच रही है। आप उल्टा सीधा बोलोगे, अरे चंपत राय, चंपत राय के पैर की धूल नहीं हो तुम बाबा, तुम सपा के दलाल हो, सपा के। अखिलेश का चमचा चुप हो जा, अखिलेश का चमचा चुप हो जा, अखिलेश का चमचा चुप हो जा। चंपत राय का चोर कहां से आ गया भाई? चंपत राय ने चोर भेजे क्या? नहीं सर, ऐसे पर्सनल टिप्पणी नहीं कर सकते, पर्सनल कमेंट ऐसे पास नहीं कर सकते आप लोगों का। ठीक है, विवाद हो सकता है, विवाद इस पूरे मसले को लेकर हो तो ज्यादा बेहतर है, पर्सनल कमेंट किसी पर नहीं किया है। ये जब मैं अपनी बात रख रहा हूँ तो मुझे अपनी बात ठीक है। त्रिपाठी जी विनम्र निवेदन है सर, विनम्र निवेदन है। त्रिपाठी जी आवाज पहुंच रही है, एक सेकंड बात सुन लीजिए त्रिपाठी जी। अबे जाना दाढ़ी मोछ वाले नचनिया चुप हो जा, जाहिल नचनिया चुप हो जा, चोर होगा, साथी चोर, नचनिया चुप हो जा, साथी चोर, चंपत का साथी चोर, चंपत का साथी चोर, तेरा खानदान चोर, तू चोर, तेरा बाप चोर, के बच्चे तेरा बाप चोर होगा तभी तू चंपत का। मेरा बाप ने तेरे को पैदा कर दिया, ये गलती की रे मादर चोर, बाबा की खाट मादर चोर। मुकुंद माधव त्रिपाठी जी और अरुण कृष्ण महाराज जी, आप दोनों एक ऐसे पद पर बैठे हुए हैं जिस पद पर आप लोगों को मान मर्यादा ही नहीं बल्कि अपने शब्दों का चयन कैसे करना है, कब और कहां करना है, इन चीजों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस वक्त आपको तमाम दर्शक देख रहे हैं, आपको तमाम दर्शक देख रहे हैं जो लोग जो सवाल इस पूरे मामले पर उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। अब आप लोग एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट और इस तरह की छीछा लेदर वाले भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे होगा साहब? सुन लीजिए एक बार, एक एक करके प्लीज अपनी बात रखिए। मुकुंद माधव त्रिपाठी जी, आप तो सनातन रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर, आप भी सुन लीजिए बात। साधु हो गया है नहीं त्रिपाठी जी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, मुझे फिर बाकी मेहमानों के पास ही जाना पड़ेगा। फाउंडेशन लगा के आया है। त्रिपाठी जी आवाज पहुंच रही है। त्रिपाठी जी विनम्र निवेदन मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सर अभी आपकी बारी नहीं आई है, तो एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद प्लीज आप अपनी बात रखिएगा। एक बार डिबेट को सही तरीके से चलने दीजिए सर, या तो आप लोग पहले से ही सोच कर आए कि हम यहाँ पर मसला हो, चाहे कुछ भी हो, सवाल कुछ भी हो, लेकिन हम बोलने ही नहीं देंगे। ठीक कर दूंगा चाहे जो हो, उसको उसी भाषा में समझाऊंगा जिस भाषा का वो पात्र होगा। अबे बौने टीवी में बोल रहा है, सामने आएगा तो मार के टट्टी करवा दूंगा पेंट में। नहीं अरुण कृष्ण महाराज जी प्लीज एक तो ऑडियो म्यूट कीजिए, न जाने पता नहीं कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एच.एस. रावत जी मैं आप ही के पास आऊंगी सर, चूंकि सवाल यहाँ पर ये उठ जाते हैं, चंपत राय की तरफ से कहा गया कि नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा सौंप रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल ये उठ रहे हैं कि नैतिकता किस आधार पर? नैतिकता के आधार का अगर इतना ही यहाँ पर मान सम्मान होता तो ये सब पहले अगर इस्तीफा दे देते ज्यादा बेहतर होता। पंडे चोर होते हैं जैसे तू है, ऐसे ही हरकतें तू अपना नाम साधु साईं हटा, तू निश्चित तौर पर किसी तोड़ने की खानदान का होगा, तू मुल्ला की पैदाइश होगा, तेरा बाप मुल्ला होगा, तेरी माँ बेश्या होगी साले।
तू क्या बात करेगा हरामखोर? तेरी औकात नहीं है। तू ठीक है आप दोनों से बहस करनी मुझे नहीं लगता कि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ा पाऊंगी। जिन शब्दों का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम अगर अपनी नहीं तो इस डिबेट की गरिमा को बना के रखें। आप जिस मंच पर बैठे हुए हैं उस मंच पर किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, किसको बीच में लाना है, उन चीजों का ध्यान रखें। साधु संत आप लोग बने हुए हैं और ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मिलता है माधव चोर, तुमको बताएगा 10 रुपया नामा लेके अब 50 रुपए इंटर पहन के बात कर रहा है। साले चोरी करता होगा, इसकी जांच करो। हरामजादा ये भी चोरी करता होगा। पीसीआर प्लीज दोनों को ऑडियो म्यूट कर दीजिए। गाली गलौज इस मंच पर मत दीजिएगा, और गाली गलौज देंगे तो कहीं और जाइएगा अगर यही भाषा का इस्तेमाल करना है। एचएस रावत जी आप अपनी बात रखिए सर। का पाला चोर, इसीलिए ये भी चोरी करता होगा, इसीलिए बीच में इसको गुस्सा आया है। ये नहीं, तेरे को क्या हुआ है? तेरे को क्या हुआ है? चंपत राय ने तेरे को हिस्सा नहीं दिया क्या? राम जन्मभूमि टैक्स के चोरों ने तुझको हिस्सा नहीं दिया क्या? तू क्यों बिगड़ाया है? अरे अखिलेश यादव के पिल्ले चुप, अखिलेश यादव के पिल्ले चुप, अखिलेश यादव के पिल्ले चुप, अरे अखिलेश यादव वैसी की औलाद चुप, अरे गरीबों की औलाद चुप, माँ के फाउंडेशन को अबे भड़ुआ ऐसा हंस रहा मादर। ठीक है, एचएस रावत जी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? मुझे तो पहले ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ हिंदू धर्म गुरु बने हुए हैं, कोई राष्ट्रीय सनातन रक्षक संघ का यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ है, वो इस तरह की बातें कर रहा है, इस तरह से टीका टिप्पणी कर रहा है। ये क्या तरीका होता है कि डिबेट करने का? नहीं डिबेट करनी तो आप कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पर चाहिए, ये तो कोई तरीका नहीं। आप भी नहीं, अरुण कृष्ण महाराज जी, आपने भी कौन से शब्दों की गरिमा का ध्यान रख दिया? आपने भी तो पूरी तरह से उल्लंघन कर दिया। हिंदू धर्म गुरु हैं आप, लोगों का काम है 4 लोगों के बीच में मैसेज पहुंचाना। इस पंडे से हिंदू धर्म गुरु नहीं है मैडम, ये गलत फहमी का शिकार आप लोग हैं। तो सर वो हिंदू धर्म गुरु नहीं है, कम से कम आप जो नाम लेकर बैठे सनातन रक्षक संघ की, तो कम से कम उसी की रक्षा कर लीजिए आप लोग। आपका उनसे शब्दों की मर्यादा को यहाँ पर बचा के रख रहे हैं। सुन लीजिए एक बार, आपकी जब बारी आएगी आप अपनी बात रखिएगा, एक बार उनकी बात खत्म हो जाए। इस पंडे से 2 टके के पंडे को आप चैनल पे बुलाते हैं, इसकी औकात है चैनल पे आने की? तेरे बाप जैसों को चोट कर समझे भड़ुआ की औलाद। अभी उसको जानता मैं पंडा हूँ, तेरी माँ ही निकलो भोसड़ी वाले। अबे रंडी की औलाद, अबे भड़ुआ की औलाद। एचएस रावत, ठीक है, आप लोगों की टीका टिप्पणी अगर खत्म हो जाए तो बता दीजिएगा। एचएस रावत जी, मैं आपके पास आते हुए सर, चूंकि वही सवाल लगातार उठ रहा है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात कही जा रही है, लेकिन अगर यही नैतिकता पहले दिखाई देती चंपत राय या तमाम लोगों को जिन ने इस्तीफा सौंपा है, अनिल मिश्रा का नाम भी सामने आया, तो शायद यहां तक बात नहीं पहुंचती, इस्तीफा पहले यहां पर दे दिया जाता। लेकिन अब जाकर ट्रस्ट कंफर्म कर रहा है कि इस्तीफा सौंप दिया गया। बताना चाहता हूँ जरूर होनी चाहिए, कोई दो राय नहीं, के बिना तो चलता नहीं है। लेकिन जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपके संस्थान में, आपके ट्रस्ट में या आपके घर में चोरी हो रही है या चोरी हो रही, तो आप पहले करते हैं इस्तीफा सौंप दिया गया, तो ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं इसमें मेरा ही स्टाफ पूरा तालमेल है, और फिर जब मेरी तो इस्तीफा दे सकता हूं। लेकिन हुआ कैसे बोले? हर दिन बाद ये कंफर्म होता है कि ये चोरी हुई है और चोरी करने वाले मेरे स्टाफ के लोग हैं, तो फिर मैं बोलूंगा ठीक है मैं इस्तीफा देता हूं और आप इनसे निपटिए जितने भी लोग हैं। तो मैं यही कहूंगा एसआईटी को, मैं यही कहूंगा पुलिस को। तो चंपत राय ने वही किया, उसमें क्या दिक्कत है? उन्होंने जब उनको 4 दिन बाद ये पता लगा इस बात का, हाँ बाकी चोरी हुई है, उससे पहले नहीं पता था उनको। और ट्रस्ट में जब ट्रस्ट के लोग क्या जाकर के वहां पैसा गिन रहे थे क्या? ट्रस्ट के सारे के लोग अपनी मैनेजमेंट देखते हैं, जहां पर कैश गिनने की जो सुपरवाइजर था वो इसमें इन्वॉल्व था। भाई शांति, हाँ ये चोरी हुई है, तो उन्होंने नैतिकता पर इस्तीफा दे दिया। तो मुझे लगता है
आप ये बोलो जिस दिन पता चला उस दिन चोरी हुई और दे दिया जाए, ये कोई नैतिकता नहीं होती है। मान लो कोई पार्टी के अध्यक्ष है और पार्टी के अध्यक्ष का कोई जो कोषाध्यक्ष है अगर वो काफी दिन से चोरी कर रहा है तो आप क्या उस पार्टी के अध्यक्ष से ये कहोगे इस्तीफा दे कि तुम्हारा कोषाध्यक्ष चोरी कर रहा था? ठीक है। जो पार्टी कंप्लेंट करेगा वही कहेगा एसआईटी गठित, तो एसआईटी गठित कराने के लिए ट्रस्ट में नैतिकता तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं कह सकता हूं कि जो चल रहा है, जो कार्रवाई चल रही है वो बहुत अच्छी है और बहुत जल्दी लोग अरेस्ट हुए हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन भगवान राम इसमें बदनाम हुए हैं, ट्रस्ट इसमें बदनाम हुआ है। आगे कोई चीज ऐसी गलती ना हो, ये लोग सब अरेस्ट होंगे। अभी हो सकता है ये 8 लोग अरेस्ट हुए हैं, हो सकता है इसमें 100 लोग इन्वॉल्व हो, कर्मचारी तो होंगे, लेकिन ये किसी को साबित करना कोई किसी के पास अभी वेट एंड वॉच के कितना अभी इसके अंदर एसआईटी और निकाल करके पड़ेगा। ठीक है, निश्चित तौर पर वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। अभी आने वाले समय में और कितनों पर गाज गिरती है या और कितने जेल के सलाखों के पीछे जाते हैं, इस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है। अरुण कृष्ण महाराज जी, मैं आपके पास आऊंगी और मुकुंद माधव त्रिपाठी जी, मैं विनम्र निवेदन करूंगी सर, चर्चा को आधा घंटा बचा हुआ है, आधे घंटे हम चर्चा को सुचारू रूप से चलने दें तो सर आपके लिए भी बेहतर, मेरे लिए भी बेहतर, और जो दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्लीज अपनी बारी का आप इंतजार कीजिएगा। अरुण कृष्ण महाराज जी, अपनी बात रखिए, लेकिन सवाल आपसे यह भी है कि चंपत राय का नाम अभी एसआईटी की टीम की तरफ से जो 8 नाम सामने आए हैं उसमें चंपत राय का नाम अभी शामिल नहीं है, तो चंपत राय को बार बार उस लपेटे में लाना वो भी शायद सही नहीं है। फिर देखिए, भगवान राम ने रामायण में कहा, न तो धर्मोपसंहारम धर्म फल सहितम तदेव फलमन्वेति धर्मश्चैव धर्मनाशनम। अधर्म का काम करोगे तो उसका परिणाम धर्म का कभी नहीं होगा। कल तक चंपत राय सारी चीजों का श्रेय ले रहे थे। अब ये घटना हुई उससे पहले कह दिया आकर टीवी चैनल पर कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस तरह एफआईआर उड़ाई जा रही है। आपको कहां से साक्ष्य मिला कि एफआईआर उड़ाई जा रही है? और फिर 3 दिन बाद एफआईआर कैसे होगी 8 लोगों पे? ये धर्म के नाम पर इन पाखंडियों ने वहां पर लूट मचा रखी है पैसों की। ये लूट रहे हैं। इन्होंने आदित्य योगी नाथ के विश्वास पे उनके पीठ पे छुरा भोंका इन पाखंडियों ने। ये ना ब्राह्मण है, ना ये संत है, और ना ही ये धार्मिक लोग हैं, ये राक्षस हैं। किसी के नाम से, किसी जाति से कोई बड़ा ऊंचा नहीं होता, केवल गुणों से होता है, और ये गुणों में राक्षस दानव प्रवृत्ति के लोग हैं। आज जब ये इतना बड़ा लूट सबके सामने खुला तो अब ये कहते हैं कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया। चंपत राय से इस्तीफा लिया गया है। चंपत राय अब तक श्रेय ले रहे थे राम मंदिर के सारे प्रबंधन का। ये चोरी की कोई सीमा नहीं है। ये 2, 4, 10, 20 लाख रुपए की चोरी नहीं है। ये चोरी सीमाहीन है। 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 100 करोड़ है, 1000 करोड़ है, कुछ नहीं पता किसी को। और कितने चोर इसमें सम्मिलित है, और जो जो चंपत राय के साथ खड़ा है आज। एक बात बताइए, कल्याण सिंह जी ने राम मंदिर पे बाबरी मस्जिद वाले केस में क्यों इस्तीफा दिया था? उन्होंने कहा कि मेरा पद मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा पद मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है राम भक्तों की सुरक्षा, और मैं पद को त्यागता हूं। और चंपत राय अपनी कुर्सी चिपक के बैठे हुए। कल तक जब अच्छा हो रहा था श्रेय ले रहे थे, और जब बुरा हुआ, अभी आप देखना, अगर इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी, जो मुझे पूरा विश्वास है आदित्य योगीनाथ से, तो बहुत सारे चोर जो आज चंपत राय को उनके फील्डिंग कर रहे हैं, वो चोर भी पकड़े जाएंगे। धर्म को एक पाखंड नहीं है, और धर्म ना ही किसी मूर्ति के अंदर है। धर्म आपके शास्त्रों में विद्यमान है, और बहुत सारे चोर आज जो फील्डिंग कर रहे हैं, देखना उनका नाम भी एक दिन आएगा अगर इसकी निष्पक्ष जांच हुई। कैमरे की देखिए, सीसीटीवी फुटेज भी निकाल के फेंक दी गई है। इसका क्या मतलब है? चोरी को, इसको कोई कैश की चोरी नहीं है। जब लोग श्रद्धा से हजारों सैकड़ों करोड़ रुपए लुटा रहे थे, हर व्यक्ति ने, हमने भी अपनी जेब से उसमें हर दान दिया। आज दान को जैसी लूट मचाई इन लोगों ने, और कुछ लोग यहां पर कह रहे हैं राम को बदनाम कर दिया, राम को न्याय मिलेगा। राम शब्द को कोई दानव बदनाम नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वो सब इन अवगुणों से परे हैं। बदनाम तो केवल वो पंडे होंगे, वो चोर होंगे, जो धर्म के नाम पर टीका लगा लगा के लोगों का मूर्ख काट रहे हैं, क्योंकि धर्म ये सिखाता नहीं है। बोल रहे हो आपको पंडे का मायने नहीं मालूम है, आप बार बार पंडे पर क्यों टिप्पणी करते हो भाई? मैं उनको बोल रहा हूँ भैया, जो लोगों ने चोरी करी है, जो चोरी करी है, पंडे समाज के कितने आदमी चोरी किए? अरे भैया, जब सब, अरे सारे के सारे मिश्रा, दुबे, तिवारी, यही मिल रहे हैं सारे चोरों में।
कोई मुख्य थे वहां पर? चंपत राय स्वयं क्या है बताइए मुझे, किस जात से चंपत राय आते? कितने दलित चोर पकड़े गए तुम्हारे मंदिर में बताइए जरा, इस चोरी में कितने दलित पकड़े गए बताइए? तुम कौन से बिरादर के हो बाबा, ये बताओ। मेरी छोड़ो, मैं पूछ रहा हूँ कितने दलित पकड़े गए? तुम अपने अरे मैं तो ये पूछ रहा हूँ, तुम हिंदू धर्माचार्य हो या जातिवादी धर्माचार्य हो? तुम मिश्रा तिवारी हो और उनको कर रहे हो। एक व्यक्ति अरे शांत हो जाए। ठीक है अरुण कृष्ण महाराज जी, अरुण कृष्ण महाराज जी, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, ठीक है। अब मुकुंद माधव त्रिपाठी जी को सुन लीजिए, आपकी बारी थी, आपने अपनी बात पूरी तरह से रखी। आपकी बात से मैं सहमत हो सकती हूँ, लेकिन बहुत सी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अभी एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसमें चंपत राय का जिक्र नहीं हुआ है। तो ज्यादा बेहतर होगा कि चंपत राय को एकदम से दोषी ठहराना वो भी सही नहीं है, जब तक रिपोर्ट में मेंशन नहीं होता। त्रिपाठी जी अब अपनी बात रखिए आप। जो आपके नीचे काम ठीक है, करते अरुण हैं, कृष्ण महाराज जी। अगर आपके नीचे काम करने वाले लोग भी चोरी करेंगे तो उसकी उत्तरदायित्व भी आपके ऊपर होगा। आप क्या धृतराष्ट्र थे कि आपके नीचे टीनू यादव जो 10 रुपए की माला बेचता था वो सैकड़ों करोड़ों में खेल रहा है, बड़ी बड़ी कोठियां बना रहा है, तो ये तो धृतराष्ट्र। ठीक है महाराज जी, अब बाकियों का सुन ले। महाराज जी आवाज पहुंच रही है महाराज जी आप तक, ठीक है, अब बाकियों का सुन लेते हैं। त्रिपाठी जी अपनी बात रखिए। देखिए मैम, सबसे बड़ी समस्या ये है कि आजकल लोग बाल बढ़ा लेते हैं, मूछ दाढ़ी मिटा देते हैं, उनको ज्ञान कुछ पता नहीं होता है, अपने को हिंदू धर्माचार्य लिखने लगते हैं। अब ये पंडों पर टिप्पणी कर रहे हैं, ये ब्राह्मणों पर टिप्पणी करने लगे। इनको यही नहीं पता है कि चंपत राय हैं या चले गए, ये लगे अपनी विद्वता झाड़ने। महाराज पहले चेक होना दो, केवल FIR पे कोई मेरे बालों से चोरी नहीं पकड़ी जाएगी, यार बाबा, मेरे बालों से एक एक करके अरुण कृष्ण महाराज जी आपने अपनी बात रखी, अब बाकियों को भी सुन लीजिए, बाकी पैनलिस्ट भी इस डिबेट का हिस्सा है सर। महाराज जी आवाज पहुंच रही है। चोरी पकड़ी जाएगी। में नकल करके बात होने मैं वाली कह रहा है। हूँ, महाराज जी पता नहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस डिबेट का या फिर कुछ भी कहे, क्योंकि जब जब आपके साथ डिबेट होती है तो ये डिबेट आगे बढ़ ही नहीं पाती है सही तरीके से। फिर सवाल कई होते हैं, वो सवालों के जवाब भी दर्शकों तक नहीं पहुंच पाते हैं, ना आप सुनते हैं ना आप किसी और की चलने देते हैं। HS रावत जी, त्रिपाठी जी मैं लौट रही हूँ आपके पास। HS रावत जी, अब कठोर कार्रवाई की मांग इस पूरे मामले पर हो रही है, लेकिन क्या लग रहा है कि संगठन और मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो कार्रवाई की बात यहाँ पर कही जा रही है वो निष्पक्ष तरीके से हो पाएगी? अभी नचनिया बोले ना दे बमाऊं के मामले में क्या निष्पक्ष मैं नहीं बोलने दिया, नचनिया भी नहीं बोलने दूंगा। मंदिर के साथ हेरा फेरी जी। देख लेगा हो कहा था कि पंडा समाज ने चोरी किया है। अरे हमारे तो लोग यादव रहा के बारे में इतना तो बोला जाता है कि भगवान के साथ अगर कुछ गलत करोगे तो पाप लगेगा। यार तो जहां ट्रस्ट के बड़े बड़े अधिकारी हैं वहां गोविंद देव जी जैसे व्यक्ति हैं जो इतने बड़े अपने खुद आश्रम के मालिक हैं, जो इतने बड़े विद्वान आदमी हैं, तो ऐसे लोगों को जो कोषाध्यक्ष हैं उन लोगों को क्या जरूरत है ट्रस्ट में हेराफेरी करने की? तो मैंने बार बार एक ही चीज बोली है, जब हम किसी संगठन को चलाते हैं और संगठन को चलाने वाले नीचे कर्मचारी होते हैं, अगर वो हेराफेरी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो ट्रस्ट का जो मेन आदमी है या उस संस्थान का मेन आदमी है वही करवा रहा है। मान लो अखिलेश यादव है और अखिलेश यादव का जो क्या नाम है उनका कोषाध्यक्ष है, अगर वो हेराफेरी करता है या उनके विधायक रिश्वत लेते हैं, हेराफेरी करते हैं, तो क्या अखिलेश यादव से आप इस्तीफा मांगोगे? नहीं मांगोगे। तो ऐसे ही अपोजिशन की एक सोच बन चुकी है कि बड़े लोगों को, ट्रस्ट के लोगों को टारगेट करिए, क्योंकि सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए, क्योंकि नीचे लोगों तो बच ही जाएंगे अपने आप ही। जिन लोगों ने मेन चोरी की है, जिन लोगों ने भगवान राम को धोखा दिया है और भक्तों को धोखा दिया, उनकी श्रद्धा को ठगा है, उन लोगों को अरेस्ट करना और उनसे निकलवाना कि इसमें कौन कौन और बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। क्या बाकी ट्रस्ट के लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, या ट्रस्ट का कोई ऐसा आदमी है जिसके सारे पे काम हो रहा था, या कोई बैंक का ऐसा मैनेजर कर्मचारी है उसके सारे पे काम हो रहा था, या सुपरवाइजर के सारे पे काम हो रहा था? तो ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी बड़ा पदाधिकारी वो कभी भी नहीं कहेगा कि यहाँ हेराफेरी करो या चोरी करो, या फिर अगर वो कर भी रहा है तो उसका अपना भी तो बहुत बड़ा नेटवर्क बढ़ना चाहिए। टिन्नू यादव की चीजें दिख गई पब्लिक को कि भाई वो बड़ा मकान बना के बैठा हुआ है, कहां से बन गया एक ड्राइवर का मकान, ये तो बात समझ में आती है। अब ये बात भी समझ में आती है, अगर चंपत राय के पास भी हवेली होती या फार्म हाउस होता या बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर जैसी BMW जैसी गाड़ियां होती तो हमें समझ आता था चंपत राय ने भी कहीं ना कहीं हेराफेरी तो करी है। तो ऐसे सोचने से पता लग जाता है। मैं अपनी एक घटना बताता हूँ आपको।
मेरा ही एक लड़का चपरासी, उसने 15,000 की तनख्वाह वाले ने चोरी करनी शुरू कर दी। चोरी करनी शुरू कर दी तो हमें पता चला कि भाई ऑफिस में वो पार्टियां दे रहा है, पिज्जा खिला रहा है और बड़ी बड़ी बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहनने शुरू हो गया। हमने कहा यार ये लड़का चपरासी का काम करता है तो कैसे काम कर रहा है। फिर जब अपना कैश चेक किया तो पता चला कि पैसे यहां से चुराए जा रहे हैं। जब उसे पूछताछ की सख्ती के साथ उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो जो चोर होता है उसके आप भाव से, उसके एनवायरमेंट में बदलाव आ जाता है और वही बदलाव आया। टिन्नू यादव आ गया, जब के मिश्रा आगे उनमें बदलाव आया और वो अरेस्ट हुए। और सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी करेगी, एसआईटी निश्चित तौर पर करेगी। अगर उन लोगों ने ये कहा कि इनकी सह पे हुआ है, अगर उन लोगों ने किया और वो पैसा बरामद होता है तो निश्चित तौर पर ये बड़ा दर्दनाक हादसा माना जाएगा, बहुत ही तकलीफ दे। भी ट्रस्ट के आदमी भी इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन एक विश्वास भी होता है। मान लो मुझे धर्माचार्य अरुण कृष्ण पे पूरा विश्वास है, मुझे पता है वो ये काम नहीं कर सकते, तो मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि भाई ये नहीं कर सकते, महाराज जी ये काम नहीं कर सकते। अगर कर रहे होते तो इनके तो बदलाव आ जाता पूरा की पूरा। रावत जी से मैं एक प्रश्न पूछूंगा आपसे। रावत जी एक प्रश्न, आश्रम हो जाते इनके और ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे होते। लेकिन अगर वो सिंपल ही आदमी है, वो भजनानंदी है, वो योगी हैं, तो फिर मुझे लगेगा कि नहीं इनके जो कर्मचारी हैं, जो आश्रम में इनके कर्मचारी हैं, वो चोर हैं, वो हेराफेरी कर रहे हैं, वो कमीशन खा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसा हुआ है, इसको तो मैं मानता हूं, और हुआ होगा ये भी मैं मानता हूं। लेकिन जो इतने बड़े लोग उसके अंदर हैं, मुझे नहीं लगता भगवान के नाम के ऊपर ऐसा वो कुकर्म करेंगे। अगर उन्होंने करना होता तो बहुत पहले ही ये काम कर लिए होते। वो तो सब 80 सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि कई और लोगों के नाम इसमें सामने आ सकते हैं और जिन लोगों के नाम सामने आएंगे वो हैरान परेशान कर देने वाले होंगे। ठीक है, लौटूंगे अरुण कृष्ण महाराज जी, लौटूंगे। अभी मेरा जो पहला ओपिनियन या परसेप्शन लेना था वो त्रिपाठी जी से नहीं हुआ है, तो एक बार मैं उनसे इंटरेक्शन करना चाहती हूँ प्लीज, और उसके बाद आप अपना सवाल जरूर लीजिएगा। मुकुंद माधव त्रिपाठी जी, सर आपके पास आते हुए, क्या यहाँ पर सिस्टम की विफलता है? क्योंकि 8 आरोपी गिरफ्तार है, न्यायिक हिरासत में है और इतने बड़े स्तर पर ये चोरी की चीजें क्लियर हो रही है एसआईटी की टीम की तरफ से, तो कहां पर चूक हुई? क्या किसी को पता नहीं चला? त्रिपाठी जी एक बार अनम्यूट कर दीजिए, उसके बाद प्लीज अपनी बात रखिएगा। मैम, जो ये चंदा चढ़ावा गिनने का काम होता था वो तीसरे थर्ड पार्टी के द्वारा होता रहा। उसमें जो कर्मचारी थे और उसमें टिन्नू यादव जो पकड़े गए हैं, अभी ये प्राथमिक रूप से केवल अभियुक्त बनाए गए हैं, दोषी कोई नहीं साबित हुआ है। जो भी बात हो रही है वो एसआईटी की रिपोर्ट पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जहां गलतियां पाई हैं उन गलतियों पर खुद एफआईआर दर्ज करवाया है। अब इस पे ये लोग जो चंपत राय को टारगेट करते पूरा विपक्ष करता है, जो भड़कने का मकसद था मेरा। मैं इसी बात को कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन और प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर एक धोती, एक कुर्ता, एक जैकेट में पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, जिसको पहले से कोई अनुभूति नहीं थी कि राम मंदिर बनेगा और वो ट्रस्ट का महासचिव बनेगा, उनके जीवन में किए हैं। अगर किसी से चूक हो जाती है तो एसआईटी की विस्तृत रिपोर्ट आ जाने दीजिए। आने के बाद योगी जी पर हमें भरोसा है, योगी जी निर्णय करेंगे। अब उसके लिए किसी को टारगेट कर देना कि चंपत राय दोषी है, चंपत राय फुर्र हो गए। कोई तो ये भी कह रहा था जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मीट का सबसे बड़ा व्यवसायी है। सबको सबक सिखाऊंगा, जो अनर्गल बात बोल रहे हैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हम भी वेट कर रहे हैं जिस दिन एसआईटी की विस्तृत जानकारी हमें भी मिल गई और जो है दोषियों पर कार्रवाई हुई, एक एक के ऊपर मुकदमा कराऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आप जज नहीं हो सकते हो, आप या तो सबूत दे दो। अभी महाराज जी बोल रहे थे ये बड़े बाल वाले, यही सबूत दे दे कि चंपत राय फिर हो गए और कितना रुपया चोरी किया है। तो अभी इनके बाद भी वही सुनी सुनाई, कौवा कान लेके गया, कौवे पीछे भागने लगे, कान पकड़ के नहीं देखा कि कान कहाँ है हमारा। आपने भौतिक सत्यापन नहीं किया कि चंपत राय जी आज भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय काशीपुरम अयोध्या में बैठे हुए हैं, आपने कह दिया चंपत राय चंपत हो गए। यह अभिमुक्तेश्वरानंद की भाषा ये जो है यादव समुदाय बहुत अच्छे से बोल रहा है। ये मेरे समझ में आ रहा है कि जितने यादव समाज के लोगों को चंदे पर तकलीफ हुई, जिन्होंने 1 रुपया चंदा नहीं दिया, चाहे अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं गए और चाहे समाजवादी पार्टी को लोग चिल्लाने लगे, जो अंबानी की दावत उड़ा लिया जगत गुरु शंकराचार्य होके, वो अयोध्या रामलला दर्शन नहीं कर पाया, वो बहुत ज्यादा चंपत राय चंपत हो गए डायलॉग मार रहे हैं और महाराज उन्हीं की डायलॉग को कॉपी कर रहे हैं। पहले एसआईटी की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, जो दोषी होगा
जो चूक हुई होगी, अगर चूक ना हुई होती ट्रस्ट से तो आज ये 8 लोग दोषी ना होते, निश्चित इनको तौर पर। पकड़ा ना गया होता, इतना बवंडर ना होता। बिल्कुल। अरुण तो कृष्ण पहले महाराज शांति जी, से अब अपनी बात समझिए, रखिए आप। चिल्लाने से कुछ नहीं होता। ठीक है। ऐसा है, देखिए ऐसा है, इनको शायद पता नहीं है कि अभिमुक्तेश्वर नंद के विरुद्ध लगभग 2 महीने मैंने आदित्य योगीनाथ के पक्ष में और अभिमुक्तेश्वर नंद के विरुद्ध मैंने 2 महीने लगातार टीवी बोला है, और हर कोई मुझे कह रहा था अभिमुक्तेश्वर नंद के पक्ष वाले कि महाराज जी इतना मत बोलिए, आप एक बार मिलिए आके अभिमुक्तेश्वर नंद जी से, और आपने जानिए आप इतना विरुद्ध उनके टीवी पे बोल रहे हैं, एक बार आके मिलिए। और समाजवादी पार्टी के विरुद्ध मैं क्या बोलता हूं ये पूरा देश जानता है। यहां पर बात ना आदित्य योगीनाथ की है और ना समाजवादी पार्टी की, यहां पर बात है भगवान राम के मंदिर में घुसे चोरों की। अभी हमारे रावत जी मेरे बड़े आदरणीय, हम तो अक्सर टीवी पे आते हैं, इन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा विश्वास टूट जाए चंपत राय जी ने चोरी करी होगी। क्या रावत जी को यह विश्वास था कि राम मंदिर जैसे पवित्र स्थान पे ये चोरों का पूरा गैंग इकट्ठा होगा? क्या इनको विश्वास था? लेकिन ये हुआ ना, ये विश्वास तोड़ के ही चोरी चकारी लुटेर ये लूट की जाती है, विश्वास को ही तोड़ के, सदैव विश्वास को तोड़ के। और दुनिया में कोई भी अग्नि परीक्षा से परे नहीं है। जब मां सीता की अग्नि परीक्षा हो गई तो ये क्या चंपत राय और क्या कोई और, सबकी जांच होगी। और यदि चंपत राय इसके अंदर प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं है तब भी चंपत राय अपराधी हैं, क्योंकि वो इसका प्रबंध देख रहे थे। अगर यदि सब कुछ अच्छा हो रहा है तो इसका श्रेय आप लोगे, लेकिन जब बुरा होगा तो आप बोलते हो कि जी मेरा मतलब नहीं इन लोगों ने चोरी करी, ऐसा नहीं होता। फिर आप किस बात के प्रबंधक, फिर किस बात के पद में बैठे हो आप, और आपके नीचे नाक के नीचे वो टुन्नू यादव चोरी कर रहा है, इतना बड़ा संपत्ति इकट्ठी कर ली। आज जो चंपत यादव की खुली बैटिंग कर रहे हैं, पहली बात, ना मैं चंपत यादव का शत्रु हूं, ना मैं उनके प्रति किसी तरह का चंपत यादव का है कह रहे हो महाराज, पहले जनवा समझ लो, चंपत राय है, यादव नहीं है। अरे चंपत राव का है, आपने सुना नहीं ठीक से। राव भी नहीं, हमने सुना, अभी रिकॉर्डिंग भेजू आपको। ठीक है ठीक है, बार बार बोल रहे हो। अरे पहले ज्ञान रखो यार, इतने बड़े महात्मा नहीं हो आप, उल्टा सीधा बोल रहे हो। पहले ज्ञान रखो, चंपत राव भी नहीं है, अब राव भी नहीं है, आप सही उच्चारण करो। चंपत राय, चंपत राय, चंपत राय, चंपत राय, चंपत राय, चंपत राय से ज्ञान नहीं आता, ज्ञान करने क्या आता है। चंपत राय ने चोरी नहीं करी है, कौन गारंटी लेगा उनकी? और लिखित रूप में गारंटी दे कि मैं गारंटी लेता हूं, यदि चंपत राय कल को अपराधी साबित होंगे तो उनके जगह उनके साथ साथ मुझे भी जेल भेजा जाए, क्योंकि इस चोरी में भी सम्मिलित हूं, लिख के दें। लेकिन क्या आप गारंटी देते हैं अरुण कृष्ण महाराज जी, चंपत राय का नाम चोरी के इस बड़े खुलासे में सामने आ सकता है? अरुण कृष्ण महाराज जी, सवाल आपसे सर, अरुण कृष्ण महाराज जी, सवाल ये है कि क्या आप गारंटी लेते हैं, क्या आपकी तरफ से गारंटी ली जाती है कि चंपत राय दोषी पाए जाएंगे? मैं ये कहता हूं कि ये लिख के दे दे कि चंपत राय दोषी पाए जाएंगे। अगर आप लिख के दे दोगे तो मैं लिख के दे दूंगा कि चंपत राय सुन लेते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में वहां पर जो व्यक्ति पदाधिकारी होगा, जिसके नाक के नीचे ऐसा हो रहा है, वो बराबर जिम्मेदार है इसका। कल को यदि वो नहीं पकड़ जाता तब भी अपराधी है वो। कौन सा नियम है, ये कौन सा नियम है? फिर उनका क्या काम है वहां पर? क्या अगर मैं उनके नीचे होती थी तो धृतराष्ट्र महाराज क्या कर रहे थे? उनका क्या काम था वहां पर? रहने वाले हो, क्या काम था यहाँ पर, ये बताओ। अगर यदि उन्हें मंदिर के बारे में कुछ भी नहीं जो तमाम चीजें यहाँ पर अब बयानबाजी की जाती है वो तो अलग विषय है, लेकिन सर जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, किसी मंदिर में चढ़ावा चोरी, दान चोरी वाले मामले सामने आते हैं, तब निश्चित तौर पर सवाल उठ जाते हैं। और सवाल ये नहीं उठते कि आखिर चोरी कैसे हुई, तब सवाल ये उठ जाते हैं कि आखिर वो विभीषण कौन पैदा हो गया जिसने अपने ही घर में डाका डाल दिया, और डाका भी ऐसा डाला है कि कई भक्तों की आस्था को अब ठेस पहुंची है, जो कि सनातन धर्म को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन धर्म किसी आरोपों से इतना कमजोर नहीं है कि वो कमजोर हो जाए। मैम नहीं, सनातन धर्म कभी कमजोर नहीं होगा, लेकिन आप ही लोगों की तरफ से कहा जाता है जब कोई बयानबाजी आ जाती है या फिर कोई भी ऐसा विषय आ जाता है जहां पर मुस्लिम लोगों की तरफ से कुछ कह दिया जाए, तब कहा जाता है कि भाई हिंदू आस्था यहाँ पर ठेस पहुंच गई, सनातन धर्म कमजोर नहीं हुआ भले ही, लेकिन वहां आस्था को ठेस पहुंची है, तो निश्चित तौर पर सवाल फिर उठेंगे। लेकिन एच एस रावत जी, आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये बात आपकी बात से सहमत हूं। अनादिकाल में
जब आर्य समाज का उदय हुआ था, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज में और सनातन धर्म के खिलाफ बोलना शुरू किया था, उस समय बहुत ज्यादा गड़बड़ियां थी मंदिरों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज भी आप देखें कि सबसे बड़ा हमारा जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है, वहां भी सरकार का आधिपत्य होने के बावजूद भी वहां का जो भोग था, प्रसाद सा, उसमें भी नकली घी मिलाया जा रहा था, तो वहां के एक्शन लिया वहां पर। तो मैं इस बात से डिनाई नहीं कर सकता, अगर ऐसा ना होता तो सरकार इन मंदिरों को टेक ओवर क्यों करती? कहीं ना कहीं हेराफेरी तो हो रही थी, कहीं ना कहीं गलती तो लोग, तो इसलिए इसको मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं हुआ है, हुआ है। और हुआ है जहां धुआं उठता है वहां कहीं ना कहीं आग लगी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब इतना बड़ा चंदा आता है न रितु जी, तो आदमी की नीयत खराब होती है, आखिर वो इंसान तो है ही। और चोरी की फितरत तो आपको पता है, जो 10-15 हजार रुपए लेगा तो वो कैसे रुक सकता है, वो करेगा इस काम को। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि बदनामी भी हुई है, श्रद्धा पे दाग भी लगा है, और अब ये धीरे धीरे इस पर शिकंजा कसना चाहिए और आगे ये ट्रस्ट के अधीन ना चले। कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो आगे वैष्णो देवी के अंदर साइन बोर्ड है, ऐसे तिरुपति बालाजी में है, पद्मनाभ मंदिर में है, जगन्नाथपुरी में है, तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं अगर होंगी तो लोगों में श्रद्धा लगातार बनी रहेगी। और इन लोगों पे जो विश्वास था, जो प्राइवेट एजेंसी के थ्रू जो नोटों की काउंटिंग हो रही थी, वो बहुत बड़ी गलती है। और इसमें जो ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं या जो उपाध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष हैं, इन लोगों को ये भ्रम था कि भगवान के घर में गलती ये लोग नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, हेराफेरी नहीं करेंगे। लेकिन भगवान के घर में देर अंधेर नहीं है, और शायद वो अब जब यहाँ पर चीजें क्लियर होंगी तब देखना, और हर किसी को चौंकाने वाली तस्वीरें भी देखने को मिल पाएंगी। लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन अरुण कृष्ण महाराज जी, अब जैसे राम मंदिर से ये मामला सामने आया चोरी का, उसके बाद अब लोगों के मन में और राम भक्तों के मन में और श्रद्धालु के मन में ये सवाल उठ रहा है कि सिर्फ यहाँ पर राम मंदिर ही नहीं बल्कि और मंदिरों में भी इस तरह से चढ़ावा चोरी के मामले होते होंगे, लेकिन वो यहाँ पर कैमरे के सामने नहीं आए, वो हमारे बीच में नहीं आए, इसलिए हम उसको लेकर शायद चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों की नजर में क्या लगता है कि कोई विशेष अभियान चलाना चाहिए ताकि हर मंदिर में पता चल सके कि वाकई में चोरी हुई या नहीं हुई? पहली बात तो जो रावत जी ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने सनातन धर्म पर अटैक किया, ये बहुत ही आपत्तिजनक शब्द है, ये ऐसा इनको नहीं कहना चाहिए। अगर आप पाखंड को, अंधविश्वास को उजागर करो तो उनको ही आप लोग चोर बना देते हो, गलत बात है। मंदिरों में पंडितों के बीच में पूजा के नाम पे, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर क्या पाखंड नहीं होता? क्या अंधविश्वास नहीं होता? और क्या चोरी नहीं होती? क्या ये चोरी नहीं हुई है? तो जो इसको उजागर करे उसको टारगेट करके दबाना, ये बहुत ही बड़ा पाप है। तो रावत जी ने जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में बोला, ये आपत्तिजनक था, मैं इसका विरोध करता हूं। दूसरी बात, अभी आपने पंडितों के लिए बोला, अभी आपने पंडितों के लिए बोला, के लिए जिन्होंने पंडितों के लिए चोरी करी है उनके लिए बोला, जिन्होंने चोरी करी है पंडितों के लिए बोला तुमने। अरे लहंगा वाले साधु, लहंगा वाले साधु शांत हो जाओ, लहंगा वाले साधु शांत हो जाओ, ब्राह्मण विरोधी साधु शांत हो जाओ। तुम हो, तुमने ब्राह्मणों का नाम बदनाम किया है, तुमने नचनिया शांत हो जाए। सर पर्सनल टिकट मत कीजिए प्लीज, विनम्र निवेदन है सर, ये पर्सनल अटैक है, आप लोगों को पर्सनल कमेंट करने का कोई अधिकार एक दूसरे पर नहीं है। बताइए ना, जब मैं बात कर रहा हूँ बीच में क्यों बोल रहे भाई? मैं इनकी बीच में त्रिपाठी जी रुक जाइए, एकदम सुन लीजिए। अरुण कृष्ण मूछ मुड़ा के छोड़ के बच्चे अपनी औकात में साले बौने और बौने अपनी औकात में बौने सामने मिलेगा। ठीक है अरुण कृष्ण महाराज जी, चूंकि हिंदू धर्मगुरु के हिंदू धर्म से आप ठेकेदार है, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अपनी भाषा और अपनी तहजीब पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों की तरफ से ऐसे उच्चारण किए जाएंगे, ऐसे शब्दों की या फिर भाषा की गरिमा का यहाँ पर उल्लंघन किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है फिर चार लोगों के बीच में हिंदू धर्म को लेकर किस तरह की चीजें पहुंचाई जा रही होंगी। ठीक है, अब विनम्र निवेदन है, अब 30 सेकंड बचे हुए हैं, 30 सेकंड में मैं एक बार जवाब ले लूं त्रिपाठी जी, उसके बाद में फिर ये चर्चा को खत्म ही करना है। त्रिपाठी जी, क्या आपको लगता है कि कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए हिंदू धर्म का चोला पहनकर बैठे हुए हैं? 30 सेकंड में प्लीज अपनी बात रखिएगा। देखिए बहुत से ऐसे कथावाचक हैं जो व्यासपीठ पे नाचते हैं, किसी ने मौला अली कहा है, किसी ने इस तरह से डांस करने लगे हैं। ये जो चोला पहन
ठीक है, जो मेरा सवाल है उस सवाल का जवाब आप लोगों के पास है नहीं, आप लोग उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, पर्सनल अटैक कर रहे हैं। बहरहाल मेरे पास समय की भी कमी है, आप सभी मेहमान जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।